तो अब सर्कल पे टेंजेंट को डिस्कस करते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल्स का। तो सर्कल पे टेंजेंट जो है वो किन-किन कंडीशंस में निकालने की हमको ज़रूरत पड़ सकती है, उसके कुछ केसेस देखेंगे अपन, ठीक है। तो पहला केस जैसे क्या हो गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। तो हमको गिवन क्या है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है और कोई एक पॉइंट गिवन है, सपोज पॉइंट x1 y1 बोल देते हैं, ठीक है। और इस x1 y1 पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगा, है ना, उसकी इक्वेशन क्या होगी वो हमको निकालनी है। तो इस वाले वीडियो में हम 2-3 अलग-अलग सिचुएशंस में सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अच्छा, इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में और सर्कल के बारे में जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, है ना, उसी को यूज़ करके हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, है ना। कोई टेंजेंट का स्पेसिफिक फार्मूला हम नहीं यूज़ करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए। अगले वीडियो में हम टेंजेंट की इक्वेशन का एक स्पेसिफिक फार्मूला भी डिराइव करेंगे, है ना। वो फार्मूला भी यूज़फुल है ना। कई केसेस में उसको यूज़ करके आंसर जो है वो जल्दी आ जाता है, पर आपको बिना उस फार्मूले को यूज़ किए भी टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, है ना, 2-3 अलग-अलग केसेस में। तो जितने केसेस हम डिस्कस करेंगे उसका आप, है ना, मेथड आप समझ लें, है ना। सिंपल ही मेथड्स हैं, अभी तक जो हम कर चुके हैं उसी के बेसिस पे है, फॉर्मूला बेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ए बोल देते हैं और सर्कल के सेंटर को ओ बोल देते हैं। सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो ऑब्वियस है जो सर्कल का सेंटर है ना, वो हमको मालूम है, ए और बी, ठीक है। तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट को सपोज लाइन एल बोल देते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन एल इंटू स्लोप ऑफ एओ, एओ जो है वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ एओ आपको दोनों एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो स्लोप ऑफ एओ तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। वो y1 माइनस बी अपॉन x1 माइनस ए, इसमें से कुछ भी याद ना करें, है ना, केवल देख लें, है ना। ये स्लोप तो आप निकाल ही लेंगे, ये स्लोप निकल जाएगा तो फिर ml निकल जाएगा, ठीक है। और ml निकल गया तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म जो है इक्वेशन का वो यूज करके आप, है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू ml x माइनस x1, आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, है, इक्वेशन दे रखी है एट पॉइंट 2,4, x1 y1 अपने को 2,4 दे रखा है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, 1 और 3/2, ठीक है। और x1 y1 ये हमको क्या दे रखा है, 2,4 दे रखा है। तो AO का स्लोप ये क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2, तो ये कितना हो गया, तो ये 5/2 हो गया। तो लाइन का स्लोप जो है वो कितना हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, है ना। अभी अपन ने डिस्कस किया स्लोप ऑफ AO इंटू स्लोप ऑफ लाइन जो है वो -1 है, तो ml जो है वो -2/5 हो गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1, है ना, ये पॉइंट है, इसको यूज कर रहे हैं अपन, -4 इज इक्वल टू -2/5 x माइनस 2, ठीक है। तो इसको आप रीअरेंज कर दें तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। तो ये दूसरा केस देखते हैं, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ गिवन स्लोप। तो इस केस में हमको पॉइंट नहीं दिया हुआ है, टेंजेंट का स्लोप दे रखा है, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप यदि हम ml बोल दें तो हमको जो टेंजेंट की जो लाइन है उसका फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, y इज इक्वल टू mlx प्लस c, ठीक है। तो हमको इस वाले एक्सप्रेशन में ml तो दिया हुआ है पर c हमको नहीं मालूम है, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन को हम इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस c, हमको इसके पैरेलल टेंजेंट चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर सर्कल पे, और सर्कल की इक्वेशन हमको दे रखी है, ठीक है। तो जैसे ये वाली जो स्ट्रेट लाइन जो है वो सपोज ये है, ठीक है, टच नहीं कर रही, ये स्ट्रेट लाइन नहीं टच कर रही है सर्कल पे, ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन ये है, पर हमको चाहिए इस सर्कल पे इस स्लोप के टेंजेंट्स। तो एक टेंजेंट ये हो जाएगा और एक टेंजेंट ये हो जाएगा, दो टेंजेंट की इक्वेशंस आ जाएंगी अपने पास में, दिख रहा है। तो ऐसे केस में बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे इस तरह की इक्वेशन यदि हमको दे रखी है तो हम टेंजेंट की इक्वेशन को ax प्लस बी वाई है ना, इससे तो स्लोप डिटरमिन हो जाएगा, ये तो यूं का यूं रख लिया अपन ने, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 है ना, ये मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्कल का जो सेंटर है यदि वो x1 y1 है, तो इस वाली लाइन से जो ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं o बोल देता हूँ, इसको a बोल देता हूँ, तो AO जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसका मॉड हो जाएगा, ठीक है। तो और ये किसके बराबर होगा, ये सर्कल के रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। और चूंकि सर्कल की इक्वेशन हमको मालूम है तो सर्कल का रेडियस तो हमको मालूम ही है, भाई सर्कल का रेडियस क्या है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी एफ और सी आप फैमिलियर ही है, तो सर्कल के रेडियस को जब हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और जब मॉड को जब खोलेंगे, ठीक है, मॉड को जब खोलेंगे तो ये राइट हैंड साइड में ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम प्लस माइनस आर करके लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन को मॉड से खोल देंगे, ठीक है। ये ax1 प्लस by1 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस के कारण लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास में, और वही दो इक्वेशंस हो जाएंगी इस ये टेंजेंट्स की, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है ना, ये लाइन है टू अ सर्कल है ना, ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, ये आप देखें, ये लाइन जो है एक्चुअली इस सर्कल के बीच में से पास हो रही है, पर उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से है बीच में से, बट हमको तो इसके पैरेलल जो है वो टेंजेंट्स निकालने हैं, ठीक है। ये वाली लाइन जो है वो सर्कल के अंदर से जाए चाहे बाहर से जाए, उससे फर्क तो पड़ता नहीं। तो टेंजेंट की जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसको हम 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 है ना, ये मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्कल का सेंटर जो है वो क्या होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में ये जो AO वाला जो डिस्टेंस है ना, AO वाला डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 है ना, 3 इंटू 1 माइनस 8 है ना, 4 इंटू 2 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना, इसका मॉड लेते हैं अपन, और ये किसके बराबर होगा, सर्कल के रेडियस के बराबर, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, आप देखें इसमें जी जो है, जी कितना है, -1 है, एफ जो है वो -2 है, और सी जो है वो -5 है। तो रेडियस जो है वो क्या होता था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता था। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, 9 हो गया। तो रेडियस जो है वो 3 है, तो रेडियस 3 हो गया। तो इस मॉड को हम खोल देते हैं, तो हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, लैम्डा -5 अपॉन नीचे 5 इज इक्वल टू प्लस -3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लें तो लैम्डा की दो वैल्यूज क्या आ जाती हैं, एक तो 20 आ जाती है और एक -10 आ जाती है, ठीक है। तो टेंजेंट्स की जो दो इक्वेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, यहीं पे लिख लेते हैं अपन, 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो दो इक्वेशन हो गई, ये दो इक्वेशन। एक और केस देखते हैं, तो अब ये थर्ड सिचुएशन देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है, सर्कल की इक्वेशन तो हमको दी हुई है, पर हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है ना। इस पॉइंट को हम जैसे x1 y1 ले लेते हैं, तो इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बन जाएंगे, एक टेंजेंट ये बन जाएगा और एक टेंजेंट इस तरह से बन जाएगा, है ना। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना है, बट ठीक है ना, यू गेट द पॉइंट। तो इस केस में इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन जो है वो हम किस तरह से निकालते हैं, कोई भी लाइन जो है इस पॉइंट के थ्रू पास करेगी तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। उसको रीअरेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, mx
माइनस वाई प्लस y1 माइनस mx1 है ना, इजिकल टू 0। अच्छा, इस सर्कल का जो सेंटर है उसको a और b बोल देते हैं। तो सर्कल के सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस, ये पॉइंट यदि a है और सर्कल का सेंटर o है, तो a और डिस्टेंस ये तो हम निकाल ही सकते हैं। लाइन की इक्वेशन अपने को मालूम है, केवल स्लोप नहीं मालूम है। तो हमारे पास में क्या रिलेशन आ जाएगा, इसमें से ना किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, इलस्ट्रेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे एम ए माइनस बी प्लस y1 माइनस mx1, ठीक है, अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, ये रेडियस के बराबर हो जाएगा सर्कल के, ठीक है। तो इस वाले केस में भी हम मॉड को खोलेंगे या फिर इसको स्क्वायर यदि कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी m के टर्म्स में, ठीक है। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, और m की दो वैल्यूज आ जाएंगी तो इस वाले इक्वेशन में हम उसको डाल देंगे, दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाती है अपने पास में, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ना -3 1। तो ये वाला पॉइंट जो है वो -3 1 है इस वाले केस में, टू द सर्कल, है ना। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो टेंजेंट की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इस केस में 1 इज इक्वल टू m, है ना, x प्लस 3। तो ये क्या हो गया, mx माइनस वाई प्लस 3m प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1 और 2, मतलब a और b जो है बेसिकली क्या है, ये 1 और 2 है। तो सेंटर से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, AO लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो AO हो जाएगा m माइनस 2 प्लस 3m प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस। अच्छा, ये सर्कल एग्जैक्टली सेम है जो अपन ने पिछले एग्जाम्पल में लिया था, तो इसका रेडियस आप निकालेंगे, है ना, तो 3 है इसका रेडियस, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, है ना, हम ये अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर ही कर देते हैं दोनों तरफ, तो उससे हमारा जो है वो मॉड भी खुल जाएगा और ये अंडर रूट भी खुल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, 4m माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या रिलेशन आ जाता है अपने पास में, 7m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आप देखें जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो m की दो वैल्यूज आ जाती हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो m की क्या वैल्यूज आ जाती हैं, 4 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2 अपॉन 7। तो अब m की इस वैल्यू को, है ना, दो वैल्यूज आ गई आपके पास में, तो अब m की इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में टेंजेंट्स की दो इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। इसमें आप डाल दें m की वैल्यूज।